बताना है 11 और 12 में। ठीक है, एक्सरसाइज कहाँ गया, 3.3 11 नंबर में इफ़ ए बी आर सिमेट्रिक, इसमें दे लिया कि ए और बी दोनों सिमेट्रिक है। इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज अब पता रहेगा तबे ना तुम लोग को। ए और बी दोनों सिमेट्रिक हैं। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 11, उसमें लिख ले कि इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, आगे मैट्रिक्सेस, आगे देन ऑफ, अच्छा वो मान लेते हैं कि सेम ही ऑर्डर के होगा, ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज, 4 गो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन अस्क्यू सिमेट्रिक, अस्क्यू सिमेट्रिक खाली समझ लो ने। हाँ, दूसरा ऑप्शन सिमेट्रिक या सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तीसरा ऑप्शन जीरो मैट्रिक्स, चौथा ऑप्शन आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पता नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें खुद दे ले कि ए और बी ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ऐसे तो अगर टिक लगाना है तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में से टिक लगा दो। अगर सिमेट्रिक है तो ध्यान से ए बराबर ए डैश लिख सकते हैं, मतलब जहाँ ए है वहाँ पे ए डैश लिख सकते हैं। वैसे ही बी जो है वो बी को भी बी डैश लिख सकते हैं, क्योंकि खुद कह रहा है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक, मतलब जहाँ जहाँ आपको ए दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप ए डैश लिख सकते हैं, जहाँ बी दिखाई दे रहा है वहाँ बी डैश लिख सकते हैं। काहे लिख सकते हैं तो यहाँ बता देते हैं कि काहे लिख सकते हैं। यहाँ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस, ए और बी दोनों क्या सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन, कोई वैसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज खुद वही आए। जैसे अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो ए बराबर ए ट्रांसपोज, अगर कोई मैट्रिक्स बी है तो बी बराबर बी ट्रांसपोज। सिमेट्रिक मतलब यही होबे करता है। तो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखिए कि ए बराबर ए ट्रांसपोज, कोई दिक्कत नहीं। बी बराबर बी ट्रांसपोज, इसका मतलब है कि ए और बी दोनों सिमेट्रिक है, तभी तो ए और ए का ट्रांसपोज दोनों आपस में एक जैसा है, बी और बी के ट्रांसपोज दोनों एक जैसा है। यही चीज़ ऐसे भी लिख सकते थे हम, यानी जहाँ जहाँ हमको ए दिखाई दे रहा है, जैसे मान लेते हैं कि ए ऐसे ही छोड़ दिए शुरुआत में, फिर बी ऐसे ही छोड़ दिए, वही तो दे ले। अब मान लो बी ए अभी ऐसे ही रह देते हैं। फिलहाल ए से शुरू करते हैं।
ए हटाएंगे और ए के जगह पे ध्यान से ऊपर देख के बोलोगे कि ए के जगह पर कितना लिखेंगे। अरे या तो यहाँ से समझो या तो यहाँ से समझो, ए डैश या तो ए ट्रांसपोज, बतिया बराबरे है। क्या लिखेंगे ए के जगह पे ए डैश, वैसे ही बी के जगह पे बी डैश लिखेंगे। अब माइनस में बी ए ऐसे ही छोड़ देना, इसको कुछ भी नहीं करेंगे। इसके बाद देखो प्रॉपर्टीज है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। यह गलती की है, फालतू में इसे लिख दिए, तो ऐसे नहीं लिखना चाहिए, इसे समझो हटाओ। बाद वाले को चेंज करते हैं, ए रहने देते हैं बी रहने देते हैं, इसको चेंज करते हैं। बोलो क्या लिखें, बी डैश, इसको क्या लिखें ए डैश। ई जस के तस छोड़ दिए, शुरू में छेड़छाड़ नहीं कुछ किए। हाँ अब यहाँ प्रॉपर्टीज़ बोलेंगे कि बी डैश ए डैश, इसको लिखा जा सकता है, इसको लिखेंगे ए बी डैश, इतना। समझ में नहीं आ रहा है तो लास्ट क्लास वाला कॉपी निकालो, तुम अंतिम में बताया हूँ, अंतिम क्लास वाला कॉपी निकालिए, छोड़िए ना रिकॉर्डिंग हो रहा हो रहे तो अंतिम दिन वाला कॉपी निकालिए, जो सबसे लास्ट दिन हम मैथ पढ़ाएं है, उसमें बोलो क्या है लिखा। कुछ नहीं, ऐसे कैसे होगा, जाते जाते शायद ऐसा लिखाए होंगे, कुछ कॉपी दिखाइए, जाते जाते कुछ ऐसा लिखवा कर हम गए थे, कहाँ है, जाते जाते ला हम ऐसा कुछ लिखवाए थे और कहे थे कि अगले दिन काम आएगा। अच्छा ये सिर्फ लिखवाए थे, हाँ यहाँ पर ए बी निकला, ये क्या, नहीं नहीं नहीं, नहीं हम जो ढूंढ रहे हैं वो नहीं है, जो ढूंढ रहे हैं उन्हें है, लास्ट दिन इसका मतलब नहीं लिखा है उन्हें, अंतिम दिन है तो सब देखे तो क्या लिखो लास्ट में, ये लास्ट है। ये क्या हम बोले थे, अच्छा ए एगो मैट्रिक्स है, बी एगो मैट्रिक्स है जिसमें ए बी निकालें और फिर बी ए निकालें, और फिर ये क्या नहीं, चलो कोई बात नहीं, अभी बता देते हैं, अभी तुरंत बता देंगे, ख़त्म करने के बाद हम बता देते हैं, हम ये पूरा करने के बाद बता देते हैं। यहाँ ये वाला प्रॉपर्टीज़ अभी समझा देते हैं, चाहे तो थियोरेटिकली भी प्रूफ कर देंगे, लेकिन हम एग्जाम्पल लेंगे प्रूफ करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे प्रूफ करने के लिए। ध्यान देना, बी डैश ए डैश, इसको लिख सकते हैं ए बी के डैश, मतलब ए बी माइनस, इसके जगह आप क्या लिखें बोलो, अरे देख के यहाँ से बोलो कितना, ए बी डैश। अब ध्यान देना, ये कोई मैट्रिक्स होगा, अरे दो मैट्रिक्स को गुना करेंगे तो कोई ना कोई तो मैट्रिक्स अबे करेगा, कुछ तो अबे करेगा। मान लो ना कि अल्फ़ा है, ये क्या है, अगर ये अल्फ़ा है तो ये कौन सी है, अल्फ़ा डैश है। अब एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिफरेंस हम पढ़ाए होंगे अंतिम क्लास, या 2-3 दिन पहले या 10 दिन पहले। अगर एजा प्लस हो गया ना, अगर यहाँ प्लस हो गया, अगर यहाँ प्लस हो गया, कोई मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज है, और दोनों के बीच में अगर प्लस हो गया, एक मैट्रिक्स है और दूसरा ट्रांसपोज है और दोनों के बीच में अगर प्लस हो गया तो सिमेट्रिक। लेकिन अगर कोई मैट्रिक्स है और दूसरा ट्रांसपोज है और दोनों के बीच में प्लस नहीं माइनस है, तो इसका मतलब है कि जो निकला है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऑप्शन बताइए कौन वाला,
पहला ऑप्शन लिखो, ये वाला समझाते हैं कि कहाँ से आया था। अजीब अजीब से दुनिया में आदमी के लिखें वाला। बारह नंबर, पहले 12 बता देते हैं, फिर लास्ट में समझा देंगे कि बी डैश ए डैश को ए बी होल डैश कैसे लिखें, मतलब बी ट्रांसपोज गुण ए ट्रांसपोज को ए बी का ट्रांसपोज कैसे लिखे हैं। जो 12 नंबर में है ए बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, और जिसमें दिए हुए है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर आई मतलब आई मैट्रिक्स मतलब 1 0 लिखिए देते हैं पुलिस फायदा में। ए बराबर कितना है, 2 गुने 2 ऑर्डर के, मतलब कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ साइन अल्फा और इधर कॉस अल्फा, और इसमें खुद लिखे हुए हैं कि ए प्लस ए डैश बराबर आई। फिर पूछ रहा है इफ़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, मतलब अल्फ़ा के मान बताइए। तो पहले इन बताइए कि ए बराबर तो ठीक ठाक नज़र आ रहा है, ए ट्रांसपोज निकालना होगा, तो ए बराबर रहे देंगे कॉस अल्फ़ा, यहाँ माइनस साइन अल्फ़ा, यहाँ साइन अल्फ़ा, इस जगह पे कॉस अल्फ़ा, इसमें जोड़ना इसी के ट्रांसपोज को। बोलो फर्स्ट रो में क्या लिखें, जो फर्स्ट कॉलम है ना फर्स्ट रो हो जाएगा, यानी कॉलम कॉस अल्फ़ा और यहाँ हो जाएगा साइन अल्फ़ा। जो सेकेंड कॉलम है ना सेकेंड रो हो जाएगा, मतलब माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बराबर वो खुद दे ले हैं, ये दोनों को मिलाकर आई मतलब मान के चलते हैं कि 1 1 0 0, कि आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसी को बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। फिलहाल जोड़ने पे कितना आएगा वो देखते हैं। कॉस 2 कॉस अल्फ़ा, ये दोनों ऐसे भी अगर जोड़ेंगे ना 0, यहाँ वहाँ अगर जोड़ेंगे तो 0, यहाँ वहाँ जोड़ेंगे तो भी 2 कॉस अल्फ़ा बराबर 1 1 0 0। ये तो खैर 0 0 मिल रहा है, यहाँ वाला 0 यहाँ वाला 0 मिल रहा है, तो बोलो क्या लिखें, 2 कॉस
अल्फ़ा बराबर सी, कह सकते हैं कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो वैसे ही उधर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है एक, चाहे यहीं से कंपेयर कर लो तो भी वही बतिया 2 cos अल्फ़ा बराबर 1। तो cos अल्फ़ा बराबर कितना, 1/2, और 1/2 कै डिग्री का मान 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब π/3। इसमें ऑप्शन नंबर पता नहीं क्या है, ऑप्शन नंबर बी π/3, ऑप्शन नंबर 3 π/3। ला उस दिन वाला कॉपी तू लिख ले ना, कॉपी ला, कोई भी दो ना उस दिन। लिखो लिखो ना, उस दिन तो ऐसे तो नहीं लिखे हो, लेकिन पूरा पूरी नहीं लिखे हैं जो हम लिखवाना चाह रहे हैं। इसका पूरा लिखा हुआ है, ए बी निकालने के बाद ई ट्रांसपोज निकाली है, लेकिन लिख ले अजीब से हैं। कोई बात नहीं, दोबारा हम लिख देते हैं, दोबारा हम लिख दे रहे हैं। लिखो मैट्रिक्स ए बराबर 2 × 2 ऑर्डर के, इसमें तो लिखल है तो तू ऐसे बैठो तब तक। ए मैट्रिक्स 1 2 2 2, मतलब फर्स्ट रो में 1 2 है और दूसरे रो में 2 2 है। फिर बी ऐसे ही लिखे थे 2 × 2 ऑर्डर के, जिसमें कि फर्स्ट रो 3 3 है और सेकेंड रो 3 - 1 है। लिखल ठीक है, लेकिन पता नहीं तो नहीं कहाँ जाके गलती किया। कोई भी मैट्रिक्स लिखो नहीं, कोई ज़रूरी थोड़ा है। छोड़ो हटा, कोई भी मैट्रिक्स उठा लेते हैं अपने मन से, जे मन में आता है वो। मान लेते हैं कि पहले मैट्रिक्स उठा लिए 2 3, जो लिखवाएं वो हटा देते, 1 2 अपने मन से। अब भी अपने मन से कोई मैट्रिक्स ऐसे ही हल्का फल्का मान लेते हैं, 1 0 2 1, कोई हल्का मैट्रिक्स। अब यही दोनों एग्जाम्पल लेके साबित करना है कि ए डैश गुने बी डैश, नहीं ऐसे नहीं, फिर उल्टा लिखा जाएगा। आप ऐसे साबित कीजिए कि ए बी का ट्रांसपोज वही होता है जो कि बी डैश और ए डैश था। यही ना अभी लिखे थे हम, ई था या एक उल्टा था, यही था या उल्टा था। उल्टा इन द सेंस मतलब बी डैश ए डैश था कि ए डैश बी डैश था, यही वाला ना, ठीक है। तो यही वाला प्रूफ करते, एग्जाम्पल लेके ए दिखाइए दे रहा, बी दिखाइए दे रहा, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड खाली लेके चलते हैं, मतलब ए बी। लेफ्ट हैंड साइड के लिए आपको पहले ए बी निकाले पड़ेगा, ए बी पहले निकालना होगा, पहले ए बी निकालना होगा। ए मतलब 2 3 1 2,
1 0 2 1 डायरेक्टे गुना करके बताइए ना, उतना टाइम के वेस्ट करता। डायरेक्ट बोलो क्या लिखे हैं यहाँ पे, गुना सिखा देवे कि हैं, डायरेक्ट बताइए। 2 एकम 2 और 3 6 मतलब 8। फिर बोलो यहाँ पे 3, यहाँ बोलो 5, यहाँ 2, ए बी निकल गया। अभी LHS ही लिख रहे हैं हम सब चीज़, तो AB डैश बतलाइए क्या लिखें। जो फर्स्ट रो है ना, वो फर्स्ट रो नहीं रहेगा, ये फर्स्ट रो कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट कॉलम में, मतलब 8 3। वैसे ही सेकेंड रो, अब सेकेंड रो नहीं रहेगा, ये सेकेंड रो यहाँ से ख़त्म होके बन जाएगा सेकेंड कॉलम। 5 और 2, LHS निकल गया आपका AB डैश। उधर B डैश A डैश देखते हैं RHS में। RHS के लिए, RHS के लिए 4 RHS, पहले तो ये बताने कि B डैश कितना लिखें। अरे RHS में B डैश की ज़रूरत है, तो B डैश बताइए कितना लिखें। तो फर्स्ट रो, अब रो नहीं रहेगा, 1 0। A डैश बताइए कि B डैश A डैश, फर्स्ट रो नहीं रहेगा, 2 और 3। उसी तरह से 1 और 2, जो सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम। अब गुना करना है, B डैश A डैश गुना करो। B डैश मतलब 1 2 0 1, और वहाँ बोलना है 2 1 3 2, दोनों गुना कीजिए, बताइए कितना। हो सके तो डायरेक्टे गुना कर दो कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, 2 एकम 2 3 दूनी 6, फिर फर्स्ट रो लेकिन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में गुना करो 5। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में 2। ये RHS है और ये वाला LHS है, दोनों एक जैसे हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि LHS कितना लिखे हैं, A B, नहीं गड़बड़ हो गया फिर हमसे। LHS क्या था, अच्छा यही है AB के डैश, RHS कितना, अरे यही तो तक नहीं हम लिखे थे प्रॉपर्टी, यही लिखा लो उसमें, कहाँ उल्टा पुल्टा लिखे और मिला लो। ये खत्म। 3.4 कई दिन से हम अटकाए हुए हैं, कल उम्मीद है 3.4 बताएंगे।